ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज आसमान के सुल्तानों का दिन है और चलिए कुछ खास तस्वीरें, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया, दिखाते हैं। एयर शो क्योंकि आकर्षण का केंद्र होता है और इस एयर शो में हरकुलिस कैसे आसमान में उड़ान भरा, ये देखिए तस्वीरें। करतब देखकर वहां जितने लोग थे दंग रह गए। बेहद खास होता है हरकुलिस विमान और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अपने आप में नायाब मानी जाती है। लेकिन इस पर और ज्यादा क्योंकि बेहतर तरीके से हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, विंग कमांडर रह चुके हैं। मैं आपसे चाहूंगी विनोद जी, जरा हरकुलिस के बारे में हमें समझाइए, कितना महत्वपूर्ण है ये भारतीय वायुसेना के लिए और कितना दमखम, क्या है इसकी महत्ता? देखिए साहब, हरकुलिस जो जहाज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और इसका खासकर ऑपरेशन आपको देखेंगे हाई ऑल्टीट्यूड और एएलजी पे। एएलजी का मतलब है जहां की रनवे जो बहुत छोटा होता है और पूरी तरह से संपूर्ण रूप से वो बना नहीं होता है। जी जी। ऐसी जगह में इस जहाज का इस्तेमाल करना, और लाइक जैसे गोल्डी में हमने इसको इस्तेमाल किया अभी, और इसमें आप काफी टैंक वगैरह अपने ले जा सकते हैं। और इसका जो ऑपरेशन है ये गेम चेंजर है। इतनी आप शक्ति जहां पे आपकी लॉजिस्टिक नहीं जा सकती, सड़कें नहीं हैं, ट्रैक्स वगैरह नहीं है रेलगाड़ी के, तो इन सब चीजों का जो आप कर सकते हैं, इसमें इतना लोड ले जा सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा लैंडिंग की प्रिपरेशन भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज है हमने जो खरीदा है, बल्कि मेरे ख्याल है इसका और भी ऑर्डर दिया गया है। और इससे क्या है कि हम हिमालय में जितने भी हमारे एयरफील्ड्स हैं और जहां पे हमारी आर्मी को जरूरत पड़ेगी चीजों की, वो हम सामान वहां पर उनको संपूर्ण रूप से दे सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है युद्ध के मैदान में मदद, जब अगर मिल पाए तो वो काम पूरा करता है हरकुलिस। बिल्कुल विनोद जी बने रहिए आप हमारे साथ। स्पीच एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। आज वायुसेना का 84वां स्थापना दिवस, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। एयर चीफ मार्शल ने उरी पठानकोट हमले का जिक्र भी किया अपने संबोधन में। हालात कैसे हैं आप जानते हैं, अरूप राहा ने ये बातें कही हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं देश की रक्षा के लिए, लेकिन हम तैयार हैं, वो ये कहते हैं कि हालात कैसे हैं हम जानते हैं लेकिन देश की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। और विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। विनोद जी महत्वपूर्ण यही है मेरा, चलिए मैं आपके पास आऊं उससे पहले शैलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जरा बताइए क्या कुछ कहा संक्षेप में अरूप राहा की बातें मुख्य। देखिए एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने आज 84वें वायु दिवस जयंती पर बोला कि जिस समय में हम रह रहे हैं वो समय बहुत ही ट्रबल टाइम है, बहुत कठिनाइयों का समय है, क्योंकि दुनिया एक फ्लक्स से गुजर रही है और टेररिज्म एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना जो हमारी सीमाएं हैं। जी शैलेश, आप सुन सकते हैं अभी क्योंकि फ्लाई पास्ट हो रहा है और सुखोई 30 MKI विमान यहाँ पर फ्लाई पास्ट कर रहे हैं और उसी की आवाज है जिसकी वजह से आप शायद मेरी आवाज नहीं सुन पाए होंगे। लेकिन मैं जी बिल्कुल शैलेश, लेकिन फिर भी जो संदेश वहां से अरूप राहा दे रहे थे वो हम तक पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए। विनोद जी, एक ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, रिश्ते तल्खियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। ऐसे में क्योंकि जरूरी होता है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को, वायुसेना को मजबूत होना होगा, आधुनिक होना होगा। इस आधुनिकता के दौर में हम कहाँ पाते हैं खुद को और कितनी ज्यादा और पुख्ता करने की इस आधुनिकता को जरूरत है भारत के लिए? अभी देखिए, पहले सन 71 के बाद हालात इतने अच्छे नहीं थे हमारे, बिकॉज काफी कुछ नहीं खरीदा गया था जैगवार वगैरह को छोड़कर, एंड कुछ मिराजेस बाद में आए। पर अब जो हमारे पास है और जो अब पाइपलाइन के अंदर है, इन सबको अगर मिला के देखा जाए, हम संपूर्ण रूप से तैयार हैं। हम चैलेंज को, जो भी पाकिस्तान तो खैर हमारे सामने कोई चीज नहीं है, हम चाइना को भी टक्कर देने को तैयार हैं। आप देखिए जैसे ही हमारी मिसाइल सिस्टम और एयरफोर्स ये सब एक हो जाता है, उसके बाद हम दोनों थ्रेट को भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स जो है इज अ थर्ड डायमेंशन जो लोगों को काफी विजुअल नहीं होता, क्योंकि हमारा जो काम है बहुत ही स्विफ्ट, फास्ट एंड एक्यूरेट, वेरी प्रिसाइज। जी, आज की बात करूं, जैसे कि जितनी भी यहाँ पर कैंपें हैं हमारी आतंकीवादियों की पीओके के अंदर, मेरे हिसाब से
ये सरकार की नीति नहीं हो, मेरे हिसाब से वहां पर आप बिना एलओसी क्रॉस किए बिटवीन द सिस्टम हमारे जो है सुखोई के जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है जी, उसको लेकर अगर आप चाहें तो नष्ट कर सकते हैं। और वो सारे कैंप जितने भी एक्टिव हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं, उससे हमको सब कुछ पता पड़ सकता है कि वहां पर क्या हो रहा है, और उसके मुताबिक इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद वी कैन अटैक दोज प्लेसेस, और हमारा जो है पूरा का पूरा मतलब पूरा हो जाता है। चलिए, तो ये जो एक जोश है वायुसेना का, और अब तक क्या उसको हमने बखूबी इस्तेमाल किया है जब जब ऐसे मौके पड़े युद्ध के अवसरों पर, क्या इसका बखूबी हम इस्तेमाल कर पाए हैं? जानकार क्या कहते हैं, और आज के दौर में ये सोच क्या हमारी बदली है?